नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता खबरले एरिया से डॉक्टर शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दांत की बीमारियों से। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सालू जैन मैम। इनसे हम बात करेंगे दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। तो मैम बताइए कि खान पान से दांत का क्या कनेक्शन है? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात है कि खाना पीना हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर तरीके से। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये इस चीज़ आपके दांतों पे सबसे पहले इफ़ेक्ट करती है। क्यों? अगर आपने कुछ मीठा खाया, उसके बाद आपने पानी नहीं पिया या कुल्ला नहीं किया जाके, और आपने उसके 2-3 घंटे बाद जाके कुछ खाया, तो वो जो इतनी देर तक शुगर आपके दांतों से चिपकी हुई है, तो वहाँ से ही कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत लंबा टाइम रख रहे हैं खाना खाने में, तो जब आपके पेट से थोड़ा-सा एसिड ऊपर की तरफ आना शुरू होता है, तब आपके दाँतों में, और जब थूक हमारे मुँह में कई टाइम तक रुका रहता है, तब हमारे दाँतों में पत्थर जमना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है पायरिया का। अगर मुँह में बहुत देर तक, क्योंकि औरतें कई बार क्या होता है, जैसे व्रत बहुत रखती हैं, खाना-पीना बहुत लंबे टाइम तक नहीं खा पाती क्योंकि वो काम-काज में व्यस्त होती हैं, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। बट उस टाइम पे अगर वो बीच-बीच में कुछ भी चीज़ें खाती रहती हैं या पानी पीती हैं, सोने से पहले अगर ब्रश करती हैं, तो ये सब उनकी प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी। बट क्योंकि एक तो व्रत सबसे ज़्यादा रखे जाते हैं, आप इतना लंबा टाइम अगर कुछ नहीं खा पी रहे हैं, तो मुँह के अंदर जो जमा हुआ है, वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारा थूक जम जाता है। थूक के अंदर से जो मटीरियल निकल के आता है, वो हमारे दाँतों से चिपक के कैलकुलस बन जाता है। फिर वहाँ से पायरिया शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। मैम, बढ़ती उम्र के साथ जिस प्रकार से शरीर रहता है, उसी प्रकार से दांतों में भी तरह तरह की बीमारियां पनपती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसके बारे में बताइए कि क्या खास ध्यान देना होता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब उम्र के साथ-साथ दाँत घिसना शुरू होते हैं, लेकिन इसमें कोई हम लोगों के हाथ में चीज़ नहीं है। थोड़ा-सा बस ये होता है कि जितना ज़्यादा आप ब्रश करेंगे, जितना ज़्यादा आप कुल्ला करेंगे, दाँतों का ध्यान रखेंगे, और कम से कम साल में 1 बार या 2 बार डेंटिस्ट को जाके ज़रूर दिखाएँगे, क्योंकि अगर कोई कीड़ा पनप रहा है, वो आपको पता नहीं चलेगा। और उम्र के साथ देखिए, जैसे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, वैसे हमारे दाँतों की नसें भी थोड़ी-थोड़ी सी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। हमारे मसूड़े थोड़ा-सा नीचे जाना शुरू होते हैं, हड्डी भी गलना शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको अपने मसूड़ों को ताकतवर रखना है। जहाँ आपकी हड्डी गलना शुरू हो रही है, अगर आपके मसूड़े मज़बूत हैं, तो वो उन दाँतों को पकड़ के रखेंगे। सबसे ज़्यादा बुढ़ापे में एक चीज़ आती है कि दाँत हिलना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपके मसूड़े कमज़ोर हो रहे हैं। अगर आप अपने मसूड़ों को हमेशा ध्यान रखेंगे, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दाँतों से खून निकल रहा है मसूड़ों से, या सूजन आ रही है, तो आप जाके तुरंत अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। अगर आप एक बार उनसे सलाह करेंगे, तो आपको ज़रूर उस तरीके की चीज़ पता चलेगी, जिससे आपको आगे जाके ये तकलीफ़ बढ़ेगी नहीं। मैम, चित्रकूट से कमला जी का सवाल है। उनका कहना है कि मैं 10-11 सालों से पान गुटखा जैसी चीज़ों का सेवन कर रही हूँ, जिससे हमारे दांत भी रेड हो गए हैं और दांत में दर्द भी होता है। तो मैं इसको छोड़ना भी चाहती हूँ, तो आप इसके लिए कुछ इलाज बताएं। अच्छा देखिए, पहली बात है कि तंबाकू गुटखा सबसे बड़ी बीमारी होती है। उसी से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। अगर हम जैसे जो लोग तंबाकू गुटखा ज़्यादा खाते हैं, तो उनके दांत लाल काले होना शुरू हो जाते हैं, मुंह थोड़ा सा बंद होना शुरू हो जाएगा, तीखा लगना शुरू हो जाएगा, गाल उनके टाइट होने लग जाएंगे, तो मुंह खुलेगा कम, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो इस जो ये बीमारी का जड़ है, इसको ख़त्म किया जाए। गुटखा तंबाकू हर किसी की सेहत के लिए, और ये हम सबको पता है कि हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी लोगों के आदत में आ जाता है, और इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, ये बात सब जानते हैं। और जो आपके दांत अगर काले हो गए हैं, तो उनके लिए आपको सफाई ज़रूर करवानी पड़ेगी। बांदा जिले से ललिता का सवाल है कि मैं सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करती हूँ, और ब्रश करते टाइम ही मेरे दांत से खून आने लगता है, और जिससे मुझे लगता है कि क्या ये कोई बीमारी का संकेत तो नहीं है? देखिए, दांतों से खून आना, मसूड़ों से खून आना, ये पायरिया का संकेत होता है। तो इसके लिए आपका इसमें रीज़न क्या है कि आपके मसूड़े जो है थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, उनके अंदर गंदगी जमा होने की वजह से वो सूज गए हैं, और उनमें से खून आना शुरू हो गया है। तो आपको पहली चीज़ सबसे पहले क्या करना है, एक तो अपने मसूड़े का इलाज करवाना है। दांतों की जब आप सफाई करवाएंगे, मसूड़े के अंदर से गंदगी निकलेगी, तो आपके दांतों से खून आना बंद हो जाएगा। दूसरा, कुल्ला करें, और मसूड़े की जो दवाई आती है, उसको अपने मसूड़े पे रोज़ाना लगाएं, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर काफ़ी आराम आ जाएगा। लखनऊ से समा जी ने एक सवाल भेजा है कि मैं अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हूँ,
लेकिन मेरे दांतों से बहुत दुर्गंध आती है, जिससे मैं आमने सामने व्यक्ति से बात नहीं कर पाती हूँ। लोग मुंह पे ही बोल पड़ते हैं कि तुम्हारे मुंह से बहुत दुर्गंध आता है। तो मैं क्या करूँ कि इससे हमारे मुंह की दुर्गंध ठीक हो जाए। देखिए, फिर से ये भी पायरिया का ही सवाल है, क्योंकि अगर आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है, इसका मतलब मसूड़ों के अंदर गंदगी जमा है। तो इसका भी वही इलाज है कि सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास जाके इस दांतों की सफाई करवाई जाए। और दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा आपको बदबू आती है तो 2 चीज़ें आप करें। एक तो टूथपेस्ट आप 2 बार दिन में जो आप ब्रश करते हैं वो अच्छे से ब्रश करें, कुल्ला करें। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि उसको पानी में मिला के, ताकि बदबू भी ना आए और आपके दांतों को आराम भी मिल जाए। ओके, महोबा से सुनीता जी ने एक सवाल भेजा है कि मेरी मम्मी के दांत में बहुत दर्द होता है और 2-3 दिन आराम रहता है, फिर से दर्द होने लगता है और उनके दांत में पानी भी लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर उनके दांतों में एक ही दांत में दर्द है या किसी एक जगह पे दर्द है, तो वो उनको उस दांत में ही किसी कीड़े के कारण, कीड़ा जब बढ़ जाता है तब पहले आपको ठंडा लगना शुरू होगा, फिर आपको गर्म लगना शुरू होगा और फिर आपको दर्द होना शुरू होगा। अगर आपको ये सब तकलीफ़ हो रही है, इसका मतलब कि उस दांत की नसें जो हैं कमज़ोर पड़ गई हैं और उस दांत की नस के अंदर कीड़ा चला गया है। तो उन दांतों की नसों की सफाई होगी और उसको मसाला भर के ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं उनको दिखाया जाके। मैम, दिल्ली से रजनी जी का सवाल है कि मेरे दांत के नसों में बहुत दर्द होता है। मैं कुछ दिन से दवा भी करा रही हूँ, एक में ठीक होता है तो फिर दूसरे दांत के नस में दर्द होने लगता है। तो आप उसके लिए उपाय बताएं। अगर किसी एक दांत में दर्द है तो वही चीज़ है कि हो सकता है कि उस दांत की नसें जो हैं कमज़ोर पड़ गई हैं या उस दांत के अंदर कीड़ा लग गया है जो नसों तक चला गया है। तो उसमें आपको नसों की सफाई करवानी पड़ेगी और उस दांत का इलाज कराना पड़ेगा। अगर उस दांत को ठीक होने के बाद किसी और दांत में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि या तो आपके मसूड़ों के अंदर कोई गंदगी जमा है जो आपके सारे दांतों में कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचा रहा है, या तो उस दांत में भी आपको कीड़ा लग चुका है, क्योंकि एक दांत से दूसरे दांत में कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है अगर आसपास हो। मैम, स्पेशली गांव की औरतें जो हैं वो दांत से संबंधित डॉक्टरों से नहीं मिल पाती हैं। अक्सर ऐसा होता है, ऐसा देखा भी गया है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। गांव की औरतें, गांव के इनफैक्ट सभी लोग जो हैं बहुत डरते हैं दांतों के डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि एक तो उन्हें डर लगता है कि दर्द बहुत होगा और दूसरा उन्हें डर लगता है कि फ़ीस बहुत होगी। तो इस चक्कर में आधे से ज़्यादा गांव की औरतें नहीं जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले तो वो अपने घर में थोड़े बहुत घरेलू नुस्खे शुरू कर सकती हैं। थोड़ा सा खुद भी वो अपने दांतों के प्रति थोड़ा सा भी अगर समझदार हो जाएंगे, उनको ध्यान रखना शुरू कर देंगे, तो उनकी आधी बीमारियां वैसे ही कम हो जाएंगी। अगर आप समय से ब्रश करते हैं, 2 बार आप ब्रश करते हैं, कुछ भी आपने खाना खाया, आप तुरंत जाके बस 1 बार पानी से कुल्ला कर लीजिए। दूसरा, मसूड़े को आप घर पे रह के भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जिनको पायरिया की दिक्कत है, आप अगर घर में आप नहीं जा पा रहे हैं आप डेंटिस्ट के पास, आपको कोई और चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो आप कुछ मत कीजिए, बस सरसों का तेल लीजिए, थोड़ा सा उसमें नमक मिलाइए और हल्दी मिलाइए, क्योंकि ये 3 चीज़ें आप भी जानते हैं कि ये एंटीसेप्टिक का काम करती हैं। जो हल्दी होती है, सरसों का तेल हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको बस कुछ नहीं करना, उसको मिला के अपने मसूड़ों के ऊपर हल्की सी मालिश कीजिए। आप अगर दिन में इसको 1 बार भी लगाते हैं, 10 मिनट रखने के बाद फिर आप कुल्ला कर लीजिए। तो इससे आपके मसूड़ों के अंदर जो भी तकलीफ़ हो रही है, जो भी सूजन आ रही है, वो कम होना शुरू हो जाएगी और आपको बहुत आराम आएगा। एक और चीज़ आप कर सकते हैं अपने मसूड़ों की सूजन को कम करने के लिए, कि गुनगुना पानी करके उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए चुटकी भर और उससे कुल्ला कीजिए। अगर आप दिन में ये चीज़ 2 बार करते हैं तो आपके मसूड़ों की आधे से ज़्यादा तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप चाहे मसूड़ों में दवाई लगाएं, चाहे मसूड़ों में घर का कोई भी आप चीज़ लगाते हैं, तो आपको बहुत आराम आएगा। अगर दांतों में किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो लौंग बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको लगता है कि किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द है और आप नहीं जा पा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो आप उस जगह पे लौंग को दबा के कुछ देर रख सकते हैं। तो लौंग से जो जूस निकलता है वो दांतों को काफ़ी हद तक कुछ टाइम के लिए आराम दे देता है। वो दर्द पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ देर के लिए आपको काफ़ी आराम आ जाएगा। और उसके अलावा बस आपको 2 ही चीज़ें करनी है कि अपने मसूड़ों का ध्यान रखें और दांतों का ध्यान रखें।
तो डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी दांतों से जुड़ी जानकारी देने के लिए। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये सारी जानकारियाँ बहुत पसंद आई होंगी, और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।